हे गाइस, उम्मीद है आप खुद को साफ और सेफ दोनों रख रहे हैं। बहुत जरूरी है हम सबका इस वायरस से बचना, जागरूक रहना और इससे जुड़ी हर खबर के बारे में पता होना। इसलिए हेलो लाया है फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस इनिशिएटिव, जिसके जरिए आपको इस वायरस से जुड़े हर सेफ्टी मेजर और हर खबर के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्टे सेफ। डाउनलोड दी हेलो ऐप नाउ। गंजी बहू। कामिनी अपने छोटे बेटे अंश के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रही थी। अंश एक हाथ से अपाहिज था, इसलिए कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अरे नहीं कामिनी बहन, आपका बेटा तो अपने काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हरगिज नहीं करवा सकते। हमें माफ कीजिए, हम चलते हैं। इसी तरह अंश के लिए कई रिश्ते आए और लौट गए, लेकिन कोई भी अंश से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बेटा अंश, तू यूं उदास मत हो। देखना, तेरी माँ तेरे लिए इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लाएगी। तू चिंता मत कर बेटा। कामिनी की बड़ी बहू निधि हमेशा अंश के अपाहिज होने का मजाक बनाती। एक दिन निधि ने कहा, देखना, अब इस लूले की शादी कभी नहीं होगी। जब मैंने कहा मेरी चाची की लड़की प्रिया से इसकी शादी करा दूं, तब तो बड़े नखरे थे आप सबके। वो काली है, अनपढ़ है। अब तो इसके लिए कोई लूली लंगड़ी लड़की भी हाँ कर दे, वही बहुत है। बहू, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दिया कर। देखना, मैं इसके लिए तुझसे भी कई गुना खूबसूरत लड़की ले आऊंगी। ये मेरा वादा है। निधि को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को सबसे खूबसूरत और होशियार समझती थी, इसलिए वो सबको अपने काबू में रखना चाहती थी। वो घर के नौकरों पर अपना हुक्म चलाती और खुद आराम करती। एक दिन पंडित शादीराम एक लड़की राधा का रिश्ता लेकर आते हैं। सबको राधा बहुत पसंद आती है, क्योंकि राधा बेहद ही खूबसूरत थी। कुछ ही दिनों में राधा और अंश की शादी हो जाती है। राधा कामिनी के घर बहू बनकर आ जाती है। राधा की खूबसूरती से निधि को बड़ी जलन होती है। पता नहीं इस लड़की ने इस लूले में ऐसा क्या देखा, जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इस लूले से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब राधा ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी और सबका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, इसलिए सब राधा से बहुत खुश थे। ये लीजिए माँ जी, आपकी मसाला चाय, और काका आपके लिए ये पकोड़े। एक तू है जो दिन भर कामों में लगी रहती है, और एक वो महारानी है जो किसी काम की नहीं, बस हर समय पैसे उड़ाने और सजने संवरने के लिए पार्लर में बैठी रहती है। बेटा, कल पास की औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। मैंने तो गर्व से सबको कहा है कि मेरी छोटी बहू से खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। आज तो बेटा मैं ही तुझे तैयार करूंगी। जैसी आपकी इच्छा माँ जी। थोड़ी देर के बाद कामिनी देशी घी और हल्दी लेकर राधा के पास आती है। बहू राधा, ला, मैं तेरे सर पे ये देशी घी की मालिश कर देती हूँ। इससे बाल मुलायम और खूबसूरत हो जाते हैं। देख तो तेरे बाल कितने रूखे हैं, जैसे नकली बाल हो। इधर आ, आज मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। बैठ बेटा। मालिश का नाम सुनकर राधा घबरा जाती है। वो माँ जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मालिश कर लूंगी। इतना कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती है और अपने सर पर लगे विग को ठीक करने लगती है। तभी निधि राधा को देख लेती है। ओ माय गॉड! अच्छा, तो असल में ये महारानी गंजी है और विग लगाकर सबको बेवकूफ बना रही है। कल मुंह दिखाए के समय अब मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी। अगले दिन सब औरतें राधा की मुंह दिखाई के लिए कामिनी के घर आती हैं। तब निधि अपनी चाल चलती है। अरे राधा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे ये साड़ी कैसे पहनी है? ला, मैं पिन लगा देती हूँ।
राधा साड़ी की पल्लू को राधा के नकली बाल में पिन लगाकर जानबूझकर फंसा देती है और राधा को मुंह दिखाई के लिए बाहर ले आती है। जैसे ही एक औरत राधा की मुंह दिखाई के लिए साड़ी का पल्लू हटाती है, पिन से फंसा हुआ राधा का विग भी निकल जाता है और सब औरतें हंसने लगती है। हाय दया, ये तो टकली है, इसके तो बाल ही नहीं। कामिनी बहन, तुमने तो कहा था कि तुमने अपने बेटे के लिए हूर की परी ढूंढी है, लेकिन ये महारानी तो गंजी निकली। सभी औरतों ने कामिनी और राधा का खूब मजाक बनाया और फिर वहां से चली गई। अब कामिनी राधा के बोले झूठ की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। इतना बड़ा झूठ बोला, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। इसीलिए इतने दिन से भोली बनकर सबका ख्याल रख रही थी। अरे सब दिखावा था इसका, निकल जा इस घर से अभी। तभी वहां राधा का पति अंश आता है और कहता है, रुको माँ, राधा ने तो मुझे सब कुछ शादी से पहले ही सच सच बता दिया था, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने ही उसे सच छुपाने की कसम दी थी। माँ, मुझ अपाहिज से शादी कर राधा ने मुझे और इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। इंसान का तन नहीं, मन खूबसूरत होना चाहिए, जो राधा का है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है माँ। अंश की बातें सुनकर कामिनी और निधि को अपनी भूल का एहसास होता है और वो राधा से माफ़ी मांगकर दोबारा खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।